Good morning, everyone, and you are welcome on MDN Education Today online study platform. Once again, I with you with the new solution of question answer of the 10th class, third chapter, two stories about flying, and its second part, the black aeroplane, written by Frederick Forsyth. Before starting this uh, chapter, I have a motivational quote for you. Knowing is not enough. Knowing is not enough. We must apply. विलिंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट डू। मतलब जानना ही सिर्फ काफ़ी नहीं होता, हमें अप्लाई करना भी चाहिए। सिर्फ ज्ञान होना काफ़ी नहीं होता है, उस ज्ञान को अप्लाई करना भी चाहिए। और विलिंग इज नॉट इनफ, विलिंग मतलब किसी चीज़ की इच्छा करना काफ़ी नहीं होता। वी मस्ट डू, हमें उस इच्छा को करने के लिए हार्ड वर्क भी करना पड़ता है। वी मस्ट डू, हमें करना पड़ता है, हमें हमें करना चाहिए। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हम 10th क्लास के थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के द ब्लैक एरोप्लेन जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट का फर्स्ट जो पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन का वो हम पहले कवर कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो के अंदर। तो अब हम सेकंड जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डैकोटा। मतलब नरेटर क्या कहता है कि आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डैकोटा, कि मैंने लैंड किया, मतलब सेफली। आपने स्टोरी पढ़ी है तो उसने क्या किया था, सेफली लैंडिंग की थी विद द हेल्प ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन दैट वाज अ स्ट्रेंज एरोप्लेन, जो कि स्ट्रेंज एरोप्लेन था। एंड द पायलट डिड नॉट नो हु वाज ही, तो वो कौन था, पायलट को ये पता नहीं था हु ही वाज। एंड वो तब क्या करता है, तो वो जब अपने ओल्ड डकोटा से नीचे उतरता है, उससे दूर जाता है लैंडिंग करने के बाद, तो उसे वो थोड़ा सा भी खेद नहीं होता। तो ऐसा क्यों है, देखो, द नरेटर वाज डिलाइटेड टू लैंड सेफली आउट ऑफ डार्क स्टॉर्मी क्लाउड्स। जो नरेटर था वो डार्क स्टॉर्मी क्लाउड से सेफली बाहर आकर के लैंडिंग करने में क्या हुआ, बहुत खुश हुआ, उसकी सेफली लैंडिंग हुई। सो ही वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम हिज प्लेन, तो इसलिए वो अपनी एरोप्लेन से दूर जाने में बिल्कुल भी दुखी नहीं था। ही फेल्ट बैड वेन ही वॉज नॉट एबल टू थैंक हिज गाइड, उसे थोड़ा बुरा तब महसूस हुआ जब वह अपने गाइड को धन्यवाद नहीं कर पाया। हु गाइडेड एंड सेव्ड हिम दैट फ्राइटनिंग सिचुएशन, की जिसने उसको गाइड किया और उस फ्राइटनिंग, भयभीत या डरावनी सिचुएशन से उसको बचाया। तो सिर्फ उसके लिए उसको थोड़ा बैड फील हुआ, उसको गिल्टी थोड़ी फील हुई, किसकी वजह से, कि वो उसको अपने गाइड को, जो अनादर एरोप्लेन का जो पायलट था, उसको वो थैंक यू नहीं बोल पाया। अदरवाइज वो क्या था, अपने डैकोटा से दूर जाने में बिल्कुल भी उसको सॉरी फील नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट मेड द वुमेन इन द इन द कंट्रोल रूम या कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। मतलब जब नरेटर अपने जहाज से लैंडिंग करने के बाद कंट्रोल रूम में गया, तो कंट्रोल रूम में जो औरत बैठी थी उसने नरेटर की तरफ स्ट्रेंजली क्यों देखा, विचित्रता से क्यों देखा, आश्चर्यजनक भाव से क्यों देखा। द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वॉज सरप्राइज एंड लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली। तो कंट्रोल सेंटर के अंदर बैठी वो औरत नरेटर को बड़ी विचित्रता से क्या किया, देखा और सरप्राइज हुई। व्हेन द नरेटर आस्क्ड अबाउट द अदर एरोप्लेन, और जब नरेटर ने दूसरे एरोप्लेन के बारे में पूछा, एंड इट्स पायलट्स, और इसके पायलट के बारे में, शी सेड दैट नो अदर एरोप्लेन वाज सीन ऑन द रेडार। तो उसने उसने कहा कि उसने रेडार पर किसी दूसरे एरोप्लेन को नहीं देखा ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय के दौरान, एज द स्टॉर्म हैड ऑलरेडी बिगन, जब तूफान पहले से ही शुरू हो चुका था। मतलब जब तूफान शुरू हो चुका था तब रडार पर दूसरा कोई भी एरोप्लेन नहीं था सिवाय किसके, ऑथर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली। तो आप क्या मानते हो, किसने
नरेटर को सेफली लैंडिंग करने में या पहुंचने में हेल्प की थी। एंड डिस्कस द अमंग योर सेल्फ, अपने आप करना है ये, देखो तो प्रोबेबली इट वाज द नरेटर्स ओन सेल्फ, मतलब ये क्या था, ये नरेटर का सिर्फ इमेजिनेशन थी, उसका ये अपने आप, अपनी अंतर आत्मा थी, दैट हेल्प्ड हिम थ्रू द स्टॉर्म, जिसने उसकी स्टॉर्म में हेल्प की। देयर वाज नो अदर प्लेन इन द स्टॉर्म, तो तूफान में कोई दूसरा प्लेन नहीं था। एज द वुमन एट द कंट्रोल रूम कुड सी ओनली हिज प्लेन ऑन द रेडार, जिस तरह से जो औरत थी कंट्रोल रूम में बैठी, कंट्रोल रूम की जो औरत थी वो जिस तरह से रडार पर सिर्फ उसके प्लेन की अपेक्षा वो किसी दूसरे प्लेन को नहीं देख पाई, मतलब कोई दूसरा प्लेन था ही नहीं। ऑल्सो नो अदर प्लेन वाज फ्लाइंग दैट नाइट, और कोई दूसरा और एरोप्लेन भी नहीं उड़ रहा था। इन हिज फियर ही माइट हैव बीन हेल्यूसिनेटिंग, तो इस डर से शायद वो क्या हो गया था, वो ऐसा लगा कि वो हेल्यूसिनेटिंग हो गया था, उसको भ्रम हो गया था। एंड ही वॉज अ गुड पायलट, और वो क्या था, एक अच्छा पायलट था। एंड इट वॉज द मेयर इमेजिनेशन ऑफ सेल्फ, मतलब ये क्या थी, उसकी अपने आप की इमेजिनेशन थी, विच केम टू हेल्प हिम, जिसकी वजह से वो क्या आया, जो उसके उसकी मदद के लिए आई, मतलब सिर्फ वो उसकी इमेजिनेशन थी। नेक्स्ट ये थे शॉर्ट क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं हम। डू यू एग्री दैट द स्टोरी ऑफ ब्लैक एरोप्लेन मिस्ट्री जस्टिफाई योर आंसर, मतलब आप क्या मानते हो कि जो आप इस बात से सहमत हो कि जो स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन वो एक मिस्ट्री है। तो देखो, द स्टोरी इज ट्रूली ए मिस्ट्री, हाँ ये ट्रूली एक क्या है, मिस्ट्रियस स्टोरी है। द नरेटर ऑफ दिस इज अ पायलट, और जो नरेटर है इसका वो क्या है, एक पायलट है। एंड इट वॉज अ स्टोरी स्टोमी नाइट, ये क्या है, एक तूफानी रात थी। एंड इन दैट नाइट ही वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा ओवर फ्रांस गो बैक टू इंग्लैंड, और जो पायलट है, जो नरेटर है इस स्टोरी का, वो क्या कर रहा था, अपने ओल्ड डकोटा को फ्रांस के ऊपर उड़ा रहा था, जो कि वापस इंग्लैंड जा रहा था। जाते वक्त वो क्या कर रहा था, इंग्लैंड जाते वक्त वो अपने ओल्ड डकोटा को, उसके पायलट, उसके एरोप्लेन का नाम क्या है, ओल्ड डकोटा DS-088, तो उसको वो अपने कहाँ पर उठा रहा था, फ्रांस के ऊपर। एंड द पेरिस कंट्रोल जा कर रहा था, वापस इंग्लैंड जा रहा था, कहाँ से, फ्रांस से। तो इट वॉज एन ईजी जर्नी, जर्नी बहुत ईजी थी। ही कॉन्टेक्टेड द पेरिस कंट्रोल, उसने पेरिस कंट्रोल को क्या किया, कॉन्टेक्ट किया विद वायरलेस डिवाइसेस। एंड दे टोल्ड हिम टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट, और उन्होंने उसको बताया कि आप है जो वो इंग्लैंड की तरफ, मतलब 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न करें। ही वॉज 150 किलोमीटर्स फ्रॉम 12 डिग्रीज, सॉरी फ्रांस, तो वो फ्रांस से अब 150 किलोमीटर आगे आ गया था। सडनली एवरीथिंग वॉज बिकम ब्लैक विद क्लाउड्स, अब अचानक ही बादलों से सब कुछ क्या हो जाता है, एवरीथिंग, हर चीज़ काली हो जाती है। ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और वो उसके साथ उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। ही सा ओनली बिग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, उसे केवल तूफान में वो खो जाता है और बड़े बड़े बादल, पहाड़ों जैसे बादल दिखाई देते हैं। ही हैड नॉट इनफ फ्यूल टू सराउंड दैम, अब उसके पास, जब हमने स्टोरी पढ़ी थी तो उसके अंदर बताया था कि उसने, उसका जो फर्स्ट टैंक था फ्यूल का, तो वो ख़त्म हो चुका था, और उसने अपनी सेकंड और लास्ट फ्यूल ऑफ टैंक को क्या कर दिया था, ऑन किया था। तो इस तरह से उसके पास इतना फ्यूल नहीं था कि वो उनको उनके ऊपर से चक्कर लगा गया, सो ही टुक द रिस्क, तो इसलिए उसने रिस्क लिया। एंड फ्लू हिज एरोप्लेन स्ट्रेट अक्रॉस द क्लाउड्स, तो उसने अपने क्लाउड्स में सीधे ही अपने एरोप्लेन को उड़ाया। द सडनली अ ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्ड, देन आएगा यहाँ पे, देन है, देन सडनली अ ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्ड, और तब अचानक ही एक काला जो एरोप्लेन था वो दिखाई दिया, ब्लैक एरोप्लेन। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों पर कोई लाइट्स नहीं थी। इट्स पायलट वेव द नरेटर टू फॉलो हिम, और इसके पायलट ने नरेटर को फॉलो करने के लिए इशारा किया, ये होता इशारा करना। ही गाइडेड द अथर्स एरोप्लेन टू रीच एन एयरपोर्ट, और उसने उसको एयरपोर्ट पर पहुंचने में क्या किया, गाइड किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परहैप्स दिस वाज ओनली द करेज एंड सेल्फ रिलायंस विच हेल्प द अथर टू लैंड सेफली, मतलब हम ये देख सकते हैं कि
शायद ये सब उसके साहस और उसके आत्मविश्वास की वजह से था जिसने उसको सेफली लैंडिंग करने में हेल्प की। सो वी शुड टेक रिस्क एज विक्ट्री नेक्स्ट टू फियर, तो इसलिए हमें रिस्क लेना चाहिए क्योंकि डर के आगे जीत है। सो ये जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे।